राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चैनल पर प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों में से बताए जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, दर्द, परेशानी कमी नहीं हो रहा है, कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, कभी भी ये समस्या ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये तकलीफ़ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप बहुत कुछ कर चुके, बहुत कुछ उपाय कर चुके, पर आपको ये समस्या समाधान नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय, अगर अचानक आपकी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़, परेशानी आ जाए तो आप ये उपाय करिए। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय करने से शीघ्र ही शीघ्र समस्या समाधान हो जाती है। तो इस उपाय में आपको बस एक दीपक चाहिए, गोला बत्ती वाला, घी का, गाय का घी का दीपक चाहिए, गोला बत्ती वाला, और 1 लोटा कलश जल चाहिए, और समी का पत्र चाहिए, 1 पत्ता चाहिए समी का। बस 3 ये सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय, वहाँ पर जाकर आप पहले अंदर शिव जी के पास नहीं जाना है, आप पहले ही गेट पर ही, द्वार पर ही आपको रुककर वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है। वहाँ दीपक प्रज्वलित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और दीपक प्रज्वलित करिए। दूसरा, आपको अंदर जाना है शिवलिंग के पास। वहाँ जाकर आप जो 1 लोटा कलश जो अपने किचन से भर कर ले गए हैं, वहाँ शिवलिंग पर धीरे धीरे एकदम स्लो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए वो जल शिवलिंग पर धीरे धीरे आपको अर्पित करनी है। और उसके बाद आपको जो समी पत्र ले गई हैं, वो समी पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, यानी अपने हाथ से पकड़कर शिवलिंग पर स्पर्श करके थोड़ी देर वहाँ पकड़े रहना है। आप पकड़ते उसी समय जब आप स्पर्श कर रहे हैं शिवलिंग और जो पत्र ले गई हैं समी पत्र, उसी समय आपको अपने दुख, तकलीफ, जो समस्या है वो बाबा से, भोलेनाथ से व्यक्त करना है, कहना है। गुरुजी बताते हैं वो समस्या बाबा ज़रूर ख़त्म यानी समाप्त कर देंगे, और अपनी प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना है। अगर आप मंदिर में जाती हैं, अगर भीड़ नहीं हो तो आप उत्तर दिशा की तरफ अपने फेस कर अपने उपाय करिए। अगर भीड़ यदि ज़्यादा हो तो आप कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं। तो गुरुजी बताते हैं ये उपाय आप हफ्ते में 1 बार जो भी व्यक्ति कर लेता है, वो किसी के सामने उसे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाबा देव महादेव वो खुद ही हाथ पकड़ के उसे पार कर देते हैं। इसलिए आप समी पत्र जब शिवलिंग पर अर्पित करें तो थोड़ा देर पकड़कर वहीं पर पकड़े, शिवलिंग पर ही हाथ अपना रखे रहें, और अपनी मनोकामना बोलकर फिर वहाँ समी पत्र छोड़कर अपने घर चले जाएं। आप ये उपाय कभी भी, किसी भी समय, कभी भी विकट की समय आए तो आप ये उपाय तुरंत कर सकती हैं, और उस समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस सावन के पावन महीना में भी कर सकती हैं आप। ये उपाय आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर करिए, किसी के सामने आपको हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो इस उपाय को आप कब कर सकते हैं? आपको अगर लगे कि बड़ी समस्या होने वाली है, या बड़ी रोग सता रही है, या कोई घटना घटने वाले हैं, या आपकी मन घबरा रही है, आपको चिंता, परेशान हो रहे हैं कि ये घटना हो सकता है, ये घट सकता है, या अचानक कोई समस्या बड़ी आती है ना, तो ऐसे आदमी को एहसास हो ही जाता है। तो उस समय आपको ये उपाय करनी है। ये उपाय में आपको क्या लेना है? बस एक मदार की फूल लेनी है, यानी आंकड़े का फूल लेनी है। आंकड़े का फूल नीला या गुलाबी होना जो होता है, ये स्किन पर दिखाई जा रही है, वही फूल लेनी है। सफ़ेद आंकड़े की फूल नहीं लेनी है। और 1 लोटा जल लेनी है। फिर आपको शिवालय पहुंचना है। शिवालय जाकर वहाँ पर आपको उत्तर दिशा की तरफ फेस करके जो आप 1 लोटा कलश जल ले गए हैं अपने किचन से, उस जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उन पर आपको चढ़ाना है। वो जल उन पर पूरी अर्पित कर देनी है। अब बचा फूल जो ले गए हैं आप, आंकड़े का जो फूल लेकर गई हैं, वो आंकड़े का फूल आपको
शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी जो शिव जी का और पार्वती माता की जो छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी के ऊपर स्पर्श कर कर वहाँ पर हाथ रखकर अपनी विनती प्रार्थना, जो दुख तकलीफ जो आपको लग रहा है घटने वाला है वो समस्या उनसे बोलना है, कहना है। और फिर वो मदार का फूल वहाँ से आंकड़े का फूल उठाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और वहाँ आप थोड़ी देर प्रणाम करिए अपना। तो आप माता अशोक सुंदरी पर जो फूल अर्पित की हैं वहाँ पकड़ कर वो फूल वहीं पर स्पर्श कर कर अपना विनती प्रार्थना करना है और वहीं पकड़े रहना है। और फिर उसी फूल को उठाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाना है, वहाँ पर आप भी प्रार्थना करना है। और आप वहाँ ये उपाय आप हफ्ते में आपको लगे कि ये घटना होने वाला है, ये परेशानी होने वाला है, तो आप कर सकती हैं। इस उपाय में आपको न दिन देखना है, न मुहूर्त देखना है, न टाइम देखना है, कुछ भी नहीं। आपको अगर अचानक लगे कि ये समस्या होने वाला है तो आप इस तरह के उपाय आप कर कर उस समस्या से समाधान पा सकती हैं। आप अगर ये उपाय कर लेंगी तो आपको वो समस्या लगेगा कि हाँ समाधान हो गया आपका। जैसे आपको बाएं आंख फरकता है, किसी घटना होने वाला है तो बाएं आंख फरकना भी बंद हो जाएगी, आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरह के उपाय करिए। अब आपको तीसरा उपाय आपको सावन में रोज कर सकती हैं। सावन का पावन महीना है तो आप ये उपाय रोज कर सकती हैं, या आप उपाय रोज नहीं करें तो कोई खास दिन जैसे सोमवार का हुआ, अष्टमी हुआ या शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। आप इस उपाय के लिए 108 कोई भी, जैसे चावल का दाना हुआ, बेलपत्री हुआ, सिक्का हुआ, राई हुआ, जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जो इस वीडियो में दिखाई जा रही है कि 108 गो वस्तु द्रव्य क्या क्या चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर, और अर्पित करके शीघ्र अतिशीघ्र अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में वो नाम दिखाई जा रही है कि किस किस वस्तु को आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, अर्पित करने वाला जो वस्तु है वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पूरा खड़ा होना चाहिए। कोई भी वस्तु कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से पूर्ण होना चाहिए। तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं 108 गो क्या क्या चढ़ा सकते हैं हम लोग। आप जैसे भी हम लोग चावल का दाना हुआ, मूंग का दाना हुआ, या सिक्के हुआ, या फूल हुआ, या बेलपत्र हुआ, राई के दाने हुए, काली मिर्च हुए, या मिश्री हुए, आप देख सकते हैं जो गुरुजी ने बताए हैं कि इस सावन के पावन महीना में आप चढ़ाकर उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये उपाय आप कभी भी किसी समय कर सकते हैं, आपकी समस्या जैसी हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए।